जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं निमेश कश्यप एनआरके कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपी पीईटी में जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उससे एक प्रश्न हो सकता है आपका आ जाए। इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि कोई ना कोई एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन आपसे पूछ लेता है। तो कुछ इम्पॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन हैं वो हम बताएंगे आपको, उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं और उनमें सदस्य कितने हैं। ये जो ज़रूरी जानकारी है वो आपको बताई जाएंगी। तो पहला जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वो है यूएनओ। दोस्तों, इसकी स्थापना, यूएनओ की जो स्थापना है वो कब होती है? स्थापना, इसकी स्थापना दोस्तों 24 अक्टूबर 1945 को होती है। ठीक है। उसके बाद में इसमें सदस्य देश कितने हैं? इसमें दोस्तों 193 सदस्य देश हैं वर्तमान में। ठीक है। और दोस्तों, इसका जो मुख्यालय है, मुख्यालय मतलब इसका हेडक्वार्टर, दोस्तों इसका हेडक्वार्टर आपका न्यूयॉर्क में है। ठीक है, न्यूयॉर्क यूएसए में है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, इसका ये काफ़ी बड़ी मतलब ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों। इसके 6 पार्ट हैं या 6 अंग हैं। तो उसके 6 अंग हैं। 6 अंग में इसका एक तो आपकी महासभा है, जिसे विश्व की लघु संसद कहा जाता है। ठीक है। एक दोस्तों आपकी सुरक्षा परिषद है। ठीक है, सुरक्षा परिषद। ठीक है दोस्तों, एक सुरक्षा परिषद है। इसके अलावा दोस्तों एक इसकी इकोसॉक है। इकोसॉक कह देते हैं इसको, इकोसॉक है। ठीक है, इसको दोस्तों हिंदी में कहते हैं आर्थिक सामाजिक परिषद। दूसरा, और आपके एक सचिवालय है, सचिवालय। ठीक है, एक सचिवालय है। सचिवालय के अलावा दोस्तों आपका एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, इंटरनेशनल कोर्ट, आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट है आपका। ठीक है। और एक आपकी न्याय परिषद है, न्याय परिषद। एक आपकी न्याय परिषद है। और इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो द हैग में है। इसका हेडक्वार्टर द हैग, नीदरलैंड में है। ठीक है। ठीक है दोस्तों, बाकी सबका न्यूयॉर्क में ही है। इसका इंटरनेशनल कोर्ट का जो हेडक्वार्टर है वो नीदरलैंड में है। ठीक है दोस्तों। और इसमें आपको एक और चीज़ बता दें, इसमें दोस्तों 5 जो मेंबर हैं वो 5 परमानेंट मेंबर हैं। 5 परमानेंट मेंबर हैं। परमानेंट मेंबर में आपका यूएसए आता है। ठीक है। उसके बाद चाइना आता है। और एक आपका रूस आता है, रसिया। ठीक है। और रसिया के बाद में आपका यूएसए हो गया, आपका चाइना हो गया, रसिया हो गया, इंग्लैंड आता है दोस्तों। इंग्लैंड के बाद आपका फ्रांस भी आता है। तो दोस्तों देखो 5 होगा, यूएसए, चाइना, रसिया, इंग्लैंड, फ्रांस। ये 5 इसके परमानेंट मेंबर हैं जिनके पास वीटो पावर होती है। ठीक है दोस्तों। और इसके 10 जो है नॉन परमानेंट मेंबर हैं, जिनकी जो जिनका जो इलेक्शन है या जिनका जो चुनाव है वो टाइम पे होता रहता है, 2 साल के लिए जो है बनते हैं। उसके बाद में अगला जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वो है आपका यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ठीक है दोस्तों। और इसकी जो स्थापना है, इसकी स्थापना जो है, इसकी स्थापना 5 जून 1972 को है। 5 जून 1972 को इसकी स्थापना होती है। और ध्यान हो आपको, आपको पता होगा कि 5 जून को ही इसी वजह से हम क्या बनाते हैं, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, पर्यावरण दिवस भी मनाते हैं 5 जून को। ठीक। और इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय जो है दोस्तों वो है आपका नैरोबी, केन्या। नैरोबी, केन्या। केन्या देश है, वहाँ नैरोबी एक शहर है। तो इसका मुख्यालय आपका कहाँ हो गया? नैरोबी, केन्या में हो गया। ठीक है। इसी प्रकार आपका अगला जो इम्पोर्टेंट आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो है आपकी यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो इसका स्थापना देखिए दोस्तों कब होता है। इसका स्थापना जो है, स्थापना, एक मिनट,
इसका स्थापना जो है आपका, स्थापना, इसका स्थापना वर्ष 1956 में होता है। कब होता है? सॉरी, 1965 में होता है। ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका जो हेडक्वार्टर आपका वो न्यूयॉर्क में ही है। और न्यूयॉर्क आपको पता है कहाँ है? यूएसए में। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में अगला जो आपका इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो आपकी कौन सी है? WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना देखिए कब होती है दोस्तों? इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना आपकी 7 अप्रैल। इसकी स्थापना दोस्तों 1 मिनट, इसकी स्थापना आपकी होती है 7 अप्रैल 1948 को। और इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका जो हेडक्वार्टर वो आपको जिनेवा में है। और जिनेवा जो है वो स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड में एक शहर है। ठीक है दोस्तों। और इसी को ध्यान में रखते हुए जिसकी स्थापना आपको 7 अप्रैल को होती है, तो इसीलिए 7 अप्रैल को हम 7 अप्रैल को हम विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य दिवस हम मनाते हैं। इस संगठन ने भारत को वर्ष 2014 में पोलियो मुक्त भी घोषित किया था। ठीक है दोस्तों। तो 2014 में, ठीक है, भारत जो है वो पोलियो मुक्त हो गया था, इसी संस्था ने किया था। ठीक है। उसके बाद में जो आपका अगला इम्पोर्टेंट जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है वो आपका है एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, एशियाई विकास बैंक। इसकी स्थापना दोस्तों जो है 1966 में होती है। इसकी स्थापना कब होती है? 1966 में होती है। और इसका जो मुख्यालय है वो दोस्तों मनीला में है। और आपको पता है कि मनीला कहाँ है? मनीला आपका फिलीपींस में है। फिलीपींस। ठीक है, फिलीपींस की राजधानी भी है ये। ठीक है। उसके बाद इसके वर्तमान में जो सदस्य हैं, इसके जो सदस्य हैं वर्तमान में इसमें, वो कितने हैं दोस्तों? वो हैं 69। ठीक। उसके बाद आपका अगला जो आता है वो आता है WTO। और WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को होती है। कब होती है दोस्तों इसकी स्थापना? 1 जनवरी 1995 को होती है। और इसका मुख्यालय भी कहाँ है दोस्तों? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है दोस्तों, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक। और इसके वर्तमान में जो सदस्य हैं, इसके जो वर्तमान में सदस्य हैं वो आपके 166 हैं। ठीक है। इसी प्रकार आपका जो अगला इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है आपके नाटो। दोस्तों नाटो की जो स्थापना है वो 4 अप्रैल 1949 को होती है। ठीक है। कब होती है? 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना होती है। और इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वो है ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स दोस्तों ये कहाँ है? ये बेल्जियम में है। ठीक है दोस्तों, ये बेल्जियम में है। ठीक। और इसके बाद में इसमें भी वर्तमान में जो देश हैं, वर्तमान में जो देश हैं वो कितने हैं दोस्तों? वो हैं आपके इसके जो वर्तमान में देश हैं वो आपके हैं 32। ठीक है दोस्तों, इसके वर्तमान में कितने देश हैं? इसमें है वर्तमान में 32। ठीक। इसी प्रकार आपका जो अगला ऑर्गेनाइजेशन है वो आपका संघाई सहयोग संगठन। संघाई सहयोग संगठन की जो स्थापना होती है वो आपकी 1996 में होती है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग में है। बीजिंग, और बीजिंग आपको पता है ये चाइना का काफ़ी बड़ा शहर है। ठीक है दोस्तों। और इसमें वर्तमान में जो है वो 10 देश हैं। ठीक है, 10 सदस्य देश हैं। ठीक, इसमें 10 देश हैं। ठीक है। और भारत और पाकिस्तान ने इस संगठन की सदस्यता जो थी वो 2017 में ग्रहण की थी। तो भारत जो है इसका सदस्य है कब से? 2017 से। ठीक है। पाकिस्तान भी इसका जो है, पाकिस्तान भी इसका सदस्य है 2017 से। ठीक है दोस्तों। के बाद में अगला जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है आपका यूरोपियन यूनियन।
इसकी स्थापना दोस्तों कब होती है यूरोपियन यूनियन की? ठीक है, यूरोपियन यूनियन की स्थापना वर्ष 1958 में होती है, 1958 में होती है। और इसका जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स में ही है। ठीक है, ब्रुसेल्स बेल्जियम। ठीक है दोस्तों, ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका जो है मुख्यालय है। और इसमें जो वर्तमान में सदस्य देश हैं वो 27 हैं, 27 देश इसके सदस्य हैं अभी। ठीक है दोस्तों, और अगला जो अब हमारा इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है हमारा खाद्य और कृषि संगठन। कौन सा है? खाद्य और कृषि संगठन। तो इसकी जो स्थापना होती है वो 16 अक्टूबर 1945 को होती है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो रोम में है। और रोम कहाँ है दोस्तों? इटली में है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया आपको अच्छे से? कोई दिक्कत परेशानी? और इसकी स्थापना दिवस पे ही हम एक दिवस मनाते हैं, 16 अक्टूबर को एक हम दिवस मनाते हैं। वो क्या दिवस होता है? विश्व खाद्य दिवस। विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं। ठीक, और अगला जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है आपका ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसका जो स्थापना है, इसकी जो स्थापना है वो वर्ष 1919 में हुई थी। और इसका मुख्यालय जो है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है दोस्तों, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। उसके बाद में अगला जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है वो आपका यूनेस्को है। ठीक है, और यूनेस्को की जो स्थापना हुई थी वो आपकी 16 नवंबर 1945 को हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 16 नवंबर 1945 को हुई थी। और इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ है? पेरिस में है। पेरिस कहाँ है दोस्तों? आपको पता है, फ्रांस में है। ठीक है, और इसमें जो है अभी यूनेस्को में हमारे 43 विश्व यूनेस्को हमारे यहाँ धरोहर हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पे भारत में 43 विश्व धरोहर है। ठीक है, यूनेस्को में शामिल जो हैं। उसके बाद जो अगला है, बस दोस्तों इतने ही हैं जो आपके इम्पोर्टेंट हैं। इनको अच्छे से आप पढ़ लेना, हो सकता है आपको इनमें से एक क्वेश्चन मिल जाए। ठीक है, तो थैंक यू, लाइक शेयर कमेंट कीजिए, धन्यवाद।